हाय, आई एम डॉक्टर अनुज चावला फ्रॉम सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी यानी कि एंकल स्प्रेन से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और उसकी सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एंकल लिगामेंट्स जो कि इंजर होते हैं वो कौन से हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस मॉडल। ये एक एंकल का मॉडल है जिसमें ये आउटर साइड है और ये इनर साइड ऑफ द एंकल है। सो द लिगामेंट्स जो सबसे ज्यादा इंजर होते हैं दे आर ऑन द आउटर साइड ऑफ द एंकल और उनका नाम है नंबर 1 एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो कि यहां होता है, नंबर 2 कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट जो कि इधर होता है, और नंबर 3 पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो कि यहां होता है। सो जो लिगामेंट सबसे कॉमनली इंजर्ड होते हैं उनका नाम है एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। अब 90% ऑफ द केसेस में इन लिगामेंट के टूटने के बाद पेशेंट्स हैव अ नियर कंप्लीट रिकवरी एंड दे आर एबल टू डू मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 months. But a small subset of patients would have continuous symptoms. तो सिम्टम्स जो कि सबसे कॉमन होते हैं वो होता है पेन विच इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द एंकल, और दूसरा इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जब भी आप चल रहे हैं स्पेशली ऑन अनइवन सरफेस तो आपको लगता है कि आपकी एंकल जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी। तो दिस सिम्टम इज कॉल्ड एज इंस्टेबिलिटी। तो अगर कंटिन्यूस पेन और इंस्टेबिलिटी है विच इज नॉट गेटिंग बेटर विद मेडिसिन, विद एंकल ब्रेस और विद फिजियोथेरेपी, दैट मीन्स दैट मे बी इट इज टाइम टू इवेल्युएट इट फर्दर एंड मे इवन नीड अ सर्जरी। तो जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं इट स्टार्ट्स विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि लिगामेंट्स इटसेल्फ लूज है, साइट ऑफ पेन क्या है, क्या पेन एंकल जॉइंट से आ रहा है या लिगामेंट से पर से आ रहा है। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे को ऐसा लगता है कि पेन काफ़ी ज़्यादा है और लिगामेंट्स भी टॉर्न है तो फिर हम एक्सरे एंड इवेंचुअली एमआरआई कराते हैं हमारे डायग्नोसिस को प्रूव करने के लिए या देखने के लिए कि लिगामेंट्स का क्या स्टेटस है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लिगामेंट्स दे अपीयर नॉर्मल ऑन द एमआरआई बट क्लिनिकली वो काफ़ी लैक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट इनकॉम्पिटेंसी। सो द एमआरआई हैज़ टू बी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो अगर आपके क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी है यानी कि पेन और अनस्टेबल एंकल ऑन वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेस, और साथ ही साथ एमआरआई पे ऐसा लगता है कि लिगामेंट्स में पहले की कोई इंजरी है, दैट मीन्स यू माइट नीड एन एंकल लिगामेंट सर्जरी। सो एंकल लिगामेंट सर्जरी में हम करते क्या है, आई ऑलवेज स्टार्ट दी सर्जरी विद एन एंकल आर्थ्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरी या दूरबीन की जान से एंकल को देखना, एंकल के अंदर जो स्कारिंग होती है उसको सफा करना, और उसके बाद जो है हम लिगामेंट को रिपेयर करते हैं। सो पुराने ज़माने में जनरली एक अलग से मसल या टेंडन्स लेके हम लिगामेंट को रिपेयर करते थे, बट आजकल जो नई टेक्निक्स आ गई हैं और आजकल का जो लिटरेचर है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ एग्जिस्टिंग लिगामेंट्स को लेके उसको वापस ही हड्डी से बांध देते हैं सो दैट द लिगामेंट्स बिकम मोर टॉट। तो जब हम ये सर्जरी करते हैं इसमें हम कोई सेपरेट ग्राफ नहीं लेते, सिर्फ दो एंकर्स जिसको हम कहते हैं जो कि हमारी हड्डी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर से स्टिचेस बाहर निकल रहे होते हैं, उससे हम रिपेयर करते हैं। सो रिपेयर कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोस्कोपी या एक छोटे से इंसिजन से जिसको हम परक्यूटेनियस कहते हैं, या फिर फॉर्मल ओपन रिपेयर। रिपेयर किस तरीके का होता है ये पेशेंट की एथलेटिक डिमांड्स के ऊपर होता है, पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता है, और उस हिसाब से हम जो है रिपेयर को और ज़्यादा स्टर्डी और ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं। सो नॉर्मली ये सर्जरी 1 से 1.5 घंटे के लिए लास्ट करती है। सर्जरी के बाद आई गिव अ प्लास्टर टू द पेशेंट्स फॉर 2 वीक्स। उस दौरान ड्रेसिंग होती है। 2 वीक्स के टाइम पे हम स्टिचेस रिमूव कर देते हैं एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट विद फिजियोथेरेपी। और साथ ही साथ हम इसमें एक रिमूवेबल बूट दे देते हैं जिसको पहन के पेशेंट चलता है और बूट निकाल के पेशेंट फिजियोथेरेपी करता है। द बूट स्टेज फॉर अनदर 4 वीक्स यानी कि टोटल 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव तक बूट रहता है। उसके बाद एंकल ब्रेस लगाया जाता है जो कि टोटल 3 महीने तक रहता है, विच हेल्प्स इन सपोर्टिंग द एंकल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस रिकवरी। Physiotherapy is a very important aspect of post-operative recovery, and physiotherapy in my patients normally starts at around 2 weeks
and gradually it goes on till 3 months post operative. पेशेंट नॉर्मली चलने लग जाता है 1.5 महीने के बाद जब हम बूट निकाल देते हैं. सो द पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्मली, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट participating in running and sports, it may take 3 months and above for that to happen. So if we do ankle ligament surgery in that selected subgroup of patients जिनको pain consistent है, instability है और MRI में ligament tear के signs है, generally the results are great. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ankle ligament में कोई problem है, do take a consultation with us. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सक्षम ऑर्थो. थैंक यू वेरी मच.